स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकवर्ड के दोस्तों क्लास 9 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9 का इंग्लिश का वीकली टेस्ट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ भी बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्लास 9 इंग्लिश का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका जो है 10 MCQ प्रश्न है और आपका 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए सारा का सारा प्रश्न आज के इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सेक्शन, ठीक है। सेक्शन में जितना भी प्रश्न होगा सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यानी कि सारा का सारा MCQ क्वेश्चन होगा, ठीक है। टोटल 10 MCQ क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलेगा, तो ये टोटल 20 नंबर का रहेगा। चलिए तो सेक्शन ए का जो पहला प्रश्न कहता है हाउ ओल्ड वाज अब्दुल कलाम व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939, यानी कि 1939 में 1939 में जब आपका क्या जब सेकेंड वर्ल्ड वार चला, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो अब्दुल कलाम की उम्र कितनी थी, उनका जो एज कितना था, ठीक है। जब आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वार चला था तो मात्र आपका जो है 80 वर्ष के थे, यानी कि 80 नहीं बल्कि 8 ईयर्स, ठीक है। 8 ईयर्स यानी कि 8 साल के थे, ठीक है। 8 साल यानी कि 8 वर्ष के थे। कौन? अब्दुल कलाम। कब? जब 1939 में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार चला था, तब अब्दुल कलाम का उम्र 8 वर्ष था, ठीक है। इस तरह से आपका 1 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर कहता है अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन ए, अब्दुल कलाम का जन्म, ठीक है, कहाँ हुआ था। तो अब्दुल कलाम का जन्म कैसे फैमिली में हुआ था, यहाँ पर फैमिली दिया है तो कैसे हुआ था दोस्तों, कहाँ। तो अब्दुल कलाम का जो जन्म किस फैमिली में हुआ था, तो मिडिल क्लास फैमिली में, ठीक है। मध्य वर्ग फैमिली में, यानी कि मध्य वर्ग परिवार में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 का क्या हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए 3 नंबर दोस्तों कहता है कि द नेम ऑफ अब्दुल कलाम फादर वाज, अब्दुल कलाम के पिता का क्या नाम था। तो अब्दुल कलाम के पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जैनुलाब्दीन, ठीक है, जैनुलाब्दीन। ऑप्शन नंबर 3 का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर दोस्तों आपसे कहा है कि द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय अब्दुल कलाम इज, यानी कि अब्दुल कलाम के द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम बताएं, पुस्तक का नाम बताएं, यानी कि बुक का क्या नाम था जो अब्दुल कलाम लिखे थे। उनका जो नाम था उस बुक का नाम था, क्या नाम था, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर कहने का मतलब है आग के पंख। विंग्स माने पंख, फायर माने आग, तो आग के पंख नाम था किनका, जो है अब्दुल कलाम के द्वारा लिखे गए पुस्तक यानी कि बुक का, ठीक है। चलिए 5 नंबर दोस्तों कहता है व्हाट मटेरियल वाज द हाउस मेड ऑफ, किस मटेरियल से घर तैयार हुआ था, यानी कि घर किस सामग्री से बना था। तो घर जो बना हुआ था ये आपका लिम स्टोन एंड ब्रिक से बना हुआ था, चूना पत्थर और ईंट से बना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 6 नंबर आपसे पूछा है कि विच सिंबल रिप्रेजेंटेड अब्दुल कलाम एज ए मुस्लिम बॉयज, यानी कि कौन सा प्रतीक अब्दुल कलाम को एक मुस्लिम लड़के के रूप में दर्शाता था। तो कौन सा प्रतीक दोस्तों अब्दुल कलाम को एक मुस्लिम लड़के के रूप में दर्शाता था, तो यहाँ पर हो जाएगा ही वेयर ए कैप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब कि उसने टोपी पहनी हुई थी जिसके कारण अब्दुल कलाम को एक मुस्लिम लड़के की तरह प्रतीत होता था। तो 6 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। 7 नंबर कहता है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अब्दुल कलाम क्लोज फ्रेंड एट अ स्कूल,
यानी कि यहाँ पर बोला निम्न में से कौन, जो आपका फॉलोइंग हु ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन अब्दुल कलाम का दोस्त या फिर मित्र नहीं था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, जो कि शमसुद्दीन जो है अब्दुल कलाम के फ्रेंड नहीं थे, यानी कि दोस्त नहीं थे, बाकी तीनों था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर कहता है वेयर डिड ही डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर एट, कहने का मतलब है उन्होंने कहाँ समाचार पत्र वितरित किया, डिस्ट्रीब्यूटेड किया, कहाँ पर समाचार पत्र को बांटा था, कौन, अब्दुल कलाम। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामेश्वरम में, रामेश्वरम इसका राइट आंसर। चलिए 9 नंबर दोस्तों कहा है विच इवेंट हैड फॉरेस्ट शमसुद्दीन टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड, यानी कि किस घटना ने शमसुद्दीन को मदद के लिए हाथ बढ़ाने, लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड, हाथ बढ़ाने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ल्ड वार सेकेंड, वर्ल्ड वार द्वितीय, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में शमसुद्दीन को मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। 10 नंबर कहता है व्हाट डिड द न्यूज टीचर आस्क फॉर कलाम, यानी कि नए शिक्षक, न्यू टीचर, ठीक है, न्यूज नहीं, नए न्यू। तो यहाँ पर न्यू टीचर जो है कलाम से क्या पूछे थे, क्या क्वेश्चन किए थे, यानी कि क्या पूछे थे। तो यहाँ पर नए शिक्षक कलाम से क्या पूछे, तो यहाँ पर पूछे थे कि 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा टू गो सिट एट द बैक, पीछे जाकर बैठना, ठीक है। चलिए ये कहे थे, पूछे नहीं, कहे आज मैंने पूछे थे, ठीक है। चलिए यह पूछे थे। चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखिए 10 एमसीक्यू प्रश्न को देखें। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नीचे कमेंट कीजिएगा, और मजा आ रहा तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार आए सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए सेक्शन बी जो कि आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, कहता है सेक्शन बी 11-12, यानी कि 11-12 दो प्रश्न है, जो कि 2-2 नंबर का, 4 नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है, ठीक है। चलिए तो कहता है 11 नंबर हाउ ओल्ड वाज अब्दुल कलाम व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट। अभी हम लोग देखें पहला क्वेश्चन में कि अब्दुल कलाम का उम्र कितना था जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। तो अब्दुल कलाम का जो उम्र था, यानी कि एट दैट टाइम ही वाज जस्ट 8 years old, मतलब कि जो अब्दुल कलाम जो थे सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान उनका जो उम्र था, आयु था, यानी कि वर्ष था, वो 8 साल का था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आंसर लिख लीजिएगा। चलिए 12 नंबर दोस्तों कहता है हाउ वाज कलाम अपीयरेंस, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज पेरेंट्स। कलाम की जो सख्त सूरत अपीयरेंस, ठीक है, उसका जो सख्त सूरत था, जो था कलाम का, एपीजे अब्दुल कलाम का, जो उनके माता पिता से किस प्रकार डिफरेंट था, भिन्न था पेरेंट्स से, ठीक है। चलिए आंसर लिखिएगा, एंड नहीं आंसर, ठीक है। आंसर में लिखिएगा कलाम डिड नॉट टेक आफ्टर हिज टॉल एंड हैंडसम, वो हैंडसम नहीं थे, ना ही वो लंबे थे पेरेंट्स की तरह, ठीक है। चलिए ही वॉज ए रेदर शॉर्ट बॉय विथ एवरेज लुक, अनलाइक हिज पेरेंट्स हु हैड ए क्विट स्ट्रिक्टिंग पिक्चर, हिज अपीयरेंस वाज अनडिस्टिंग्विश्ड। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा कि अब्दुल कलाम छोटे कद के आदमी थे, वो पिता के समान ना लंबे ना हैंडसम थे। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लीजिएगा, वो अपने पेरेंट्स से इस प्रकार से भिन्न थे, यानी कि अलग दिखते थे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों सेक्शन से 13-14 दो प्रश्न है, 3-3 नंबर, 6 नंबर हो जाएगा शॉर्ट आंसर में, ठीक है। कहता है नेम 3 क्लोज फ्रेंड्स फॉर ऑफ अब्दुल कलाम। 3 को दोस्त का नाम बताना है अब्दुल कलाम के बारे में, ठीक है। अब्दुल कलाम के 3 दोस्त। चलिए 7 चैप्टर में 7 हम लोग जो नंबर देखा थे एमसीक्यू, उसमें जो एक बोला था कि कौन फ्रेंड नहीं था, शमसुद्दीन फ्रेंड नहीं था, बाकी तीनों था, तो वही तीनों का नाम यहाँ लिख दीजिए। तो 3 क्लोज फ्रेंड्स ऑफ अब्दुल कलाम वेयर रामचंद्रन शास्त्री,
अरविंदरम एंड शिव प्रकाशम, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, इसको काट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। तो दोस्तों 14 नंबर कहता है हाउ डिड द सेकेंड वर्ल्ड वार गिव अब्दुल कलाम द अपॉर्चुनिटी टू अर्न हिज फर्स्ट वेज, ठीक है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध ने अब्दुल कलाम को अपनी पहली मजबूरी फर्स्ट वेज, ठीक है, फर्स्ट वेज कमाने का अवसर कैसे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में अब्दुल कलाम को पहला कमाई का मौका कैसे दिया, कैसे अपॉर्चुनिटी मिला था, ठीक है। चलिए आंसर में लिखिएगा व्हेन अ स्टॉपेज ऑफ ए ट्रेन वाज कैंसल एट द रामेश्वरम, ट्रेन रुकी और वो कैंसल हो गई जाने को रामेश्वरम बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध के दौरान कलाम का जो चचेरा शमसुद्दीन था, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, वो जो क्या करते थे शमसुद्दीन, तो वो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर को बांटते थे। आज टीम फॉर हेल्प इन कलेक्टिंग न्यूज़पेपर बंडल्स व्हिच वेयर थ्रोन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन द हेल्प अब्दुल कलाम ऑन हिज फर्स्ट वेज, ठीक है, मतलब कि जो रामेश्वरम था आपका शमसुद्दीन था, जो कि आपका चचेरा भाई था किसका, अब्दुल कलाम का, वो जो है क्या करते थे तो न्यूज़पेपर बांटते थे रामेश्वरम में, जो कि ट्रेन में, ठीक है, खुले ट्रेन में इधर से उधर। उसी प्रकार से जो शमसुद्दीन है वो कहे रामेश्वरम को आप जो है पेपर को कलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से अब्दुल कलाम का जो पहला कमाई द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था, ठीक है। चलिए सभी को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत है नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों सेक्शन डी हम लोग बढ़ते हैं। तो सेक्शन डी में 15-16 दो प्रश्न मिलेगा, जो कि 5-5 नंबर यानी कि 10 नंबर देगा, और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है। तो 15 नंबर का प्रश्न कहता है व्हाई डिड अब्दुल कलाम, ठीक है, कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम, यानी कि अब्दुल कलाम रामेश्वरम क्यों छोड़ना चाहते थे, वांट टू लीव। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर लिखिएगा अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम बिकॉज द प्लेस डिड नॉट ऑफर एनी ऑप्शन फॉर ए हायर एजुकेशन, यानी कि रामेश्वरम अब्दुल कलाम के लिए जो चाहते थे, जैसा शिक्षा चाहते थे वैसा शिक्षा नहीं मिला था, उस प्रकार का शिक्षा का कोई ऑप्शन नहीं था, इनके हाई एजुकेशन नहीं था रामेश्वरम में। इट जस्ट हैड एन एलिमेंट्री स्कूल एंड एबिटियस कलाम हु वाज कीन टू स्टडी फॉर द, ठीक है, विशेड टू गो द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एट रामनाथपुरम that had many educational facility। तो इस प्रकार से रामेश्वरम को छोड़कर रामनाथपुरम में चल गए, जहाँ की एजुकेशन में बहुत सारा फीचर अवेलेबल था, ठीक है। चलिए 16 नंबर दोस्तों वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और यहाँ तक कोई दिक्कत है नीचे कमेंट कीजिए। चलिए कहता है व्हाई डिड शिव सुब्रमण्यम, ठीक है, इन्वाइटेड कलाम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड, मतलब कि शिव सुब्रमण्यम ने कलाम को अगले सप्ताह फिर से रात्रि भोज के लिए क्यों आमंत्रित किया, वीकेंड डिनर फॉर अगेंस्ट, ठीक है। चलिए कहता है आंसर में कि द यंग कलाम वाज अपसेट बाय शिव सुब्रमण्यम, ठीक है, लेयर वाइफ रिजुअल to serve him food in her kitchen. This couple with the desire to transfer his wife probably prompted, ठीक है, शिव ब्रह्म टू मेक अमेट्स ऑफ ए टू कलाम। इस प्रकार से आंसर कुछ लिख दीजिए, आपका हो गया। यहाँ से क्लास 9 इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।